चलिए, जय माँ सरस्वती कोचिंग सेंटर में आपका स्वागत है। आइए क्लास 10th का एक्सरसाइज 1B नियामक ज्यामिति का क्वेश्चन नंबर 27 बोला है कि उस त्रिभुज के अंतः केंद्र के निर्देशांक प्राप्त कीजिए जिसके शीर्ष के निर्देशांक क्रमशः -112 -10 तथा 40 है। याद रखिएगा, बहुत ही VVI क्वेश्चन है। हम वादा करते हैं कि आपको 1 मिनट में आपको क्वेश्चन सिखा देंगे। आज संडे था, संडे को ट्यूशन बंद रहता है, लेकिन हम देखे कि कुछ लड़का बोला था कि सर जी जब तक आपका वीडियो नहीं देखते हैं तब तक रात के नींद ना आता है। तो लड़का को भावना को देखते हुए हम रात में भी वीडियो बना रहे हैं। यकीन कर रहे हैं कि बच्चा को 100% समझ में आएगा। अगर समझ में ना आया अरे भाई तो पढ़ाना छोड़ देंगे। याद रखिए, आइए क्वेश्चन को देखते हैं। बोला है कि उस त्रिभुज के अंतः केंद्र के निर्देशांक प्राप्त कीजिए। क्वेश्चन को नहीं पढ़ेंगे। क्वेश्चन बोला है कि उस त्रिभुज के, सबसे पहले त्रिभुज को ड्रॉ कर लेंगे। याद रखिएगा, सबसे पहले त्रिभुज को बना दिए। अब क्या है, उसका नामकरण कर दिए ABC। चलिए, अब क्या बोला है कि उसका शीर्ष का निर्देशांक, और त्रिभुज के शीर्ष क्या हुआ तो ABC। इस त्रिभुज का शीर्ष हुआ। पहला वाला जो है कोऑर्डिनेट वो A का निर्देशांक हुआ, दूसर का B का, तीसर का C का। अब चुपचाप हम उसका निर्देशांक को लिख देंगे। -1, 12 A का निर्देशांक, -1, 0 B का निर्देशांक, और 4, 0 C का निर्देशांक। हमको बोला है कि त्रिभुज के अंतः केंद्र, तो अंतः केंद्र का नाम दे दिए क्या है D, जिसका कोऑर्डिनेट क्या होता है x, y। याद रखिएगा। अब सबसे पहले अंतः केंद्र का हम लोग जानेंगे कि अंतः केंद्र में मांगता क्या है। अंतः केंद्र का फॉर्मूला क्या होता है तो ax1 x = ax1 + bx2 + cx3, y जो है ay1 + by2 + cy3, अब बटा में a + b + c होता है। याद रखिएगा। तो सबसे पहले हमको ABC चाहिए। अंतः केंद्र बनाने के लिए ABC चाहिए। हम इसमें से तीनों साइड में से किसी भी साइड को A, किसी भी साइड को B और किसी भी साइड को C मान सकते हैं। आइए, हम पहिलका साइड को A मान दिए, दूसरका साइड को B मान दिए, तीसरका साइड को C मान दिए। जो माने हैं उसको लिख लेंगे कि माना कि ABC एक त्रिभुज है। ABC एक त्रिभुज है जिसमें BC = A। हम BC को A मान दिए। अब क्या है, AC = B, AC = B तथा AB = C, ये हम मान दिए। और अंतः केंद्र क्या माने हैं, और अंतः केंद्र हम D माने हैं। अंतः केंद्र D जिसका निर्देशांक x, y। अब याद रखिएगा, तो हम सबसे पहले A को निकाल लेते हैं कि A निकलेगा कैसे। तो A कैसे निकलेगा, तो हम A = B और C का दूरी फार्मूला से निकाल देंगे A। तो दूरी फार्मूला क्या होता है, तो क्या है x2 - x1 का होल स्क्वायर √x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। अब पुट कर देंगे। पहिलका वाला क्या है x1 y1, दूसरा का x2 y2, हम कहीं में से पुट कर देंगे। अब क्या है देखिएगा, तो यहाँ क्या है x2 - x1, तो 4 माइनस का फार्मूला वाला और माइनस का 1, और यहाँ क्या कर देंगे होल स्क्वायर। अब प्लस y2, यहाँ x1 y1 x2 y2, तो y2 0 और माइनस का y1 क्या है 0, y2 - y1। अब ये देखिएगा, अब क्या है 4 जस के तस, माइनस और माइनस क्या हो गया प्लस, यहाँ 1 ब्रैकेट ओपन, 0 में से 0 गया 0, 0 लिखने का कोई ज़रूरत नहीं है। चलिए लिख दिए 4 और 1 5, 5 का होल स्क्वायर
अब देखिएगा 5 का स्क्वायर रूट अंडर 25, अब 25 का वर्गमूल 5, ए का मान निकल गया 5 हमको, याद रखिएगा। अब निकालेंगे बी का जो है बी हम लोग निकालेंगे, तो बी कैसे होगा, AC की दूरी निकालेंगे। AC के लिए हो जाएगा x1 y1 x2 y2, हम किसी को मान सकते हैं x1 y1 या x2 y2, इसलिए हम लिख ना रहे हैं क्योंकि हमको फार्मूला में काम है कि a x1 प्लस b x2, तो बाद में हमको खिचड़ी बन जाता, इसलिए हम लोग x1 y1 नहीं लिख रहे हैं। और b कैसे निकलेगा, तो b क्या है, AC के बीच में है, इसका मतलब AC का दूरी निकालेंगे, तो क्या है x1 माइनस x1 y1 x2 y2, तो क्या है वही फार्मूला 4 माइनस 1 का होल स्क्वायर, यहाँ प्लस 0 माइनस का 12 का होल स्क्वायर, यहाँ 4 माइनस 1, यहाँ जो है माइनस फार्मूला वाला, यहाँ माइनस तो ब्रैकेट में दे दिए होल स्क्वायर, प्लस 0 यहाँ माइनस 12 का होल स्क्वायर, देखिएगा तो 4 माइनस माइनस प्लस 1 का होल स्क्वायर, यहाँ 0 में से 12 गया तो माइनस 12 का होल स्क्वायर, देखिएगा 4 और 1 5 का होल स्क्वायर, और माइनस 12 के पावर में सम संख्या तो आंसर पॉजिटिव देगा, तो 12 का स्क्वायर 144, देखिएगा 5 का स्क्वायर 25, यहाँ जो है 144 जसके तस, और 100 जो है 44 और 25 जोड़ेंगे तो 169 का वर्गमूल होता है 13, तो हमारे पास b निकल गया। अब देखिएगा c निकालेंगे, तो c किसका दूरी है, तो AB का दूरी निकालना पड़ेगा, तो फिर फार्मूला हमारे पास क्या है, वही फार्मूला है कि x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, लिख देते हैं आपको x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, देखिएगा। अब हमारे पास यहाँ है x1 y1 x2 y2, तो क्या है x1 y1 x2 y2, x2 माइनस 1, यहाँ फार्मूला वाला माइनस, यहाँ माइनस ब्रैकेट में आ जाएगा। अब देखिएगा इसका होल स्क्वायर, अब प्लस y2 0 अब माइनस का 12 का होल स्क्वायर, देखिएगा यहाँ अब माइनस 1 और माइनस माइनस प्लस 1 का होल स्क्वायर, अब प्लस 0 में से 12 गया तो माइनस 12 का होल स्क्वायर। अब देखिएगा यहाँ मूड़ी पर साइन दे देंगे तो ये माइनस और ये प्लस, प्लस माइनस कट गया, ये 0 बन गया, यहाँ देखिएगा 0 का होल स्क्वायर, यहाँ माइनस 12 के पावर में सम संख्या तो क्या होगा, आंसर पॉजिटिव देगा, तो 12 का स्क्वायर 144, तो क्या है यहाँ 0 का तो कोई वैल्यू नहीं है, स्क्वायर पर 0 ही आता, तो 144 का वर्गमूल निकलेगा तो 12, हमारे पास ABC का वैल्यू निकल गया। अब हमारे पास फार्मूला क्या है, तो अंतःकेंद्र सूत्र से देखिएगा, अंतःकेंद्र सूत्र से, तो अंतःकेंद्र का सूत्र क्या होता है, यही x इक्वल टू तो ax1 प्लस का bx2 प्लस का cx3 बटा में a प्लस b प्लस c, यहाँ दे देंगे y इक्वल टू तो ay1 प्लस by2 प्लस cy3 बटा में a प्लस b प्लस c। अब देखिएगा अब a का वैल्यू हमारे पास क्या निकला, तो 5 निकल गया, बीच में कुछ नहीं तो गुना x1 के जगह पर लिख लीजिए, अब यहाँ x1 और यहाँ y1, अब इसको मानेंगे x2 इसको y2, यहाँ x3 और यहाँ y3, इसीलिए हम जो दूरी निकाले हैं AB का, तो जो है x1 y1 x2 y2 नहीं लिखे थे, ताकि हमको एक फाइनल लिखना था कि x1 y1 x2 y2 और x3 y3, यहाँ a x1 तो a यहाँ निकल गया 5 और x1 का वैल्यू माइनस का 1, यहाँ प्लस था प्लस, b का वैल्यू निकला क्या है 13, यहाँ बीच में कुछ नहीं तो गुना x2 का वैल्यू माइनस 1 प्लस c का वैल्यू क्या निकला, c का वैल्यू 12, यहाँ देखिएगा और बीच में कुछ नहीं तो इंटू x3 का वैल्यू क्या है, x3 का वैल्यू 4, अब बटा में a प्लस b प्लस c, तो a का वैल्यू 5, b का वैल्यू 13 और c का वैल्यू 12। हमको उम्मीद है कि आपको बहुत अच्छा समझ में आएगा। याद रखिएगा, विद्यार्थी को मजबूरी को देखते हुए कि हम रात में भी वीडियो बना रहे हैं, यकीन मानिए तो हमको पूरा उम्मीद है कि आपको 100% समझ में आएगा। अगर समझ में ना आएगा तो पढ़ाना छोड़ देंगे। देखिएगा 5 में -1 से गुना करेंगे तो माइनस का 5, अब प्लस और माइनस का गुना करेंगे तो माइनस,
13 में 1 से करेंगे तो 13 प्लस तो प्लस 12 चौका 48 आ बटा में 13 10 23 आ 2 25 आ 5 30। देखिएगा तो x बराबर एक बगल में माइनस तो मुड़ी पर साइन माइनस, इसके बगल में माइनस तो माइनस, एक बगल में प्लस तो प्लस। साइन का जो है पहचान बायां साइड के साइन से होता है। अगर बायां साइड में कुछ नहीं साइन होगा तो प्लस होगा, अगर माइनस होगा तो माइनस। बोर्ड मास में अगर जोड़ और घटाव दिया रहेगा तो पहला काम जोड़ का करेंगे, तो 48 पहले लिख लेंगे और ये दोनों माइनस जुड़ जाएगा और साइन माइनस है का 13 गो और 5 गो 18 गो अब बटा में 30 गो और x निकालेंगे तो 48 में से 18 गया तो 30, अब बटा में 30 से 30 कट गया तो x का वैल्यू आ गया 1। और देखिएगा y का आंसर सेम निकालना है तो y इक्वल टू देखिएगा a का वैल्यू 5 अब बीच में कुछ नहीं तो गुना y1 का वैल्यू 12 अब प्लस b के जगह पर क्या पुट करेंगे 13 अब बीच में कुछ नहीं तो गुना y2 का वैल्यू 0 अब प्लस c का वैल्यू 12 अब बीच में कुछ नहीं तो गुना और y3 का वैल्यू 0, y3 का वैल्यू 0 आ गया। अब बटा में a प्लस b प्लस c वही हो गया 5 प्लस 13 प्लस 12 ये 0 है रे बाबा 0। देखिएगा अब देखिएगा y के वैल्यू 12 पंचे 60 गुना कर देंगे प्लस 13 में 0 से करेंगे तो 0 अब प्लस 12 में 0 से करेंगे तो 0 अब बटा में वही गुना करें जोड़ेंगे 13 12 5 तो 30 होगा। अब y बराबर 60 में 0 जोड़ेंगे तो 60 है अब बटा में 30। याद रखिएगा यहाँ 1 0 से 1 0 और 3 दूना 6 y बराबर 2। 1 सेकेंड आप देखिएगा कि अगर वीडियो आपको अच्छा लगेगा तो आपको सबसे पहले एक काम करना है टीचर के लिए कि आप वीडियो को रे भाई अधिक से अधिक आदमी के पास शेयर कीजिए और वीडियो अच्छा लगे तो एक सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और उम्मीद है कि आपको वीडियो ज़रूर अच्छा लगेगा। इसलिए क्या निकाले हैं डी का निर्देशांक जो अंतः केंद्र होता है डी का निर्देशांक क्या निकला है। हम लोग माने थे x, y तो x का वैल्यू 1 और y का वैल्यू 2 यही अंतः केंद्र का निर्देशांक हमारे पास निकल गया।